नमस्ते बच्चों। आज हम एक छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे। बहुत छोटी सी बात है। नमस्ते, नमस्कार ये हिंदी का वर्ड है। गुड मॉर्निंग ये इंग्लिश का वर्ड है। हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें प्रारंभ में नमो नमः बोलना चाहिए। हम प्रारंभ करें। नमो नमः। हम कक्षा 7 का पाठ 3 स्वावलंबन पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में संख्यावाचक शब्द, एतत् शब्द व समय सूचक शब्दों के बारे में बताया गया है। स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। आइए हम चलते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठश्च, जब दो वर्ड होते हैं तो उनके बीच में और लगाया जाता है। दो मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनवान थे। आसीत् मतलब थे, समृद्ध मतलब धनवान, अमीर, बहुत पैसे वाला जो व्यक्ति होता है उसे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। सुख साधनानि मतलब सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में या बहुत बड़े घर में, विशाल मतलब बहुत बड़े घर में, चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। 40 खंभे थे। चत्वारिंशत् मतलब 40, स्तंभः मतलब खंभे, आसन थे। उसके विशाल घर में 40 खंभे थे। तस्य उसके अष्टादश मतलब 18 प्रकाष्ठेषु खिड़कियाँ, 50 गवाक्ष चतुर्विंशत् द्वाराणि। उसके विशाल घर में 18 कमरे, 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। आगे देखिए। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। उसके घर में मतलब वहाँ पर 10 सेवक निरंतर कार्य करते रहते थे। परंतु फिर भी कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्ण के माता पिता फिर भी किसान गरीब पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण आसीत्। उनका घर दिखावे से रहित और साधारण था। जो कृष्ण मूर्ति थे वो बिल्कुल ही सिंपल परिवार से थे। वो दिखावा नहीं करते थे, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे। हम आगे चलते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गए। तत्र कृष्णमूर्ते, उस समय कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता और उसके माता पिता च स्वस्य शक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति अनुसार, स्वशक्तियाँ अपनी शक्ति अनुसार श्रीकंठ का आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत् मतलब कहना, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं आपके सत्कार से प्रसन्न हूँ। मेरा केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नासीत्। भृत्य मतलब नौकर। तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, उसे सिर्फ यही दुख था। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तदा
कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या कहा? हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकारकाः सन्ति, मेरे पास 8 नौकर हैं, जो 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, ये सब। मेरे पास तो 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ मत 2 हाथ, 2 नेत्रे, नेत्रे मतलब आँखें, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे, 2 सुनने वाले कान, इति। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये ही हर समय मेरे साथ रहते हैं, मेरी सहायता करते हैं, क्योंकि हाथ पैर हमेशा हमारे पास रहते हैं, हम कार्य करने में इन्हीं से सक्षम होते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुभवन्ति, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, त्वं तु स्वकार्यं भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। कष्टम मतलब कष्ट, अनुभवती अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। मतलब अर्थात अगर हम आत्मनिर्भर हैं, अपना कार्य खुद स्वयं कर सकते हैं, कोई भी कार्य हो, हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, दूसरों की राह नहीं देखनी पड़ती कार्य करने के लिए, तो वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। अगला श्लोक देखिए। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने फिर क्या कहा? हे मित्र, तव वचनानि, तुम्हारे वचन, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसि महति प्रसन्नता, मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि, अब भी मैं अपने कार्य स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करना चाहता हूँ। जब उसने उसके वचन सुन लिए थे श्रीकंठ ने कृष्णमूर्ति के, तब उसने कहा था कि मैं अपने कार्य स्वयं करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे वचन सुनकर बहुत अच्छा लगा। सार्ध द्वादश वादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि, 12:30 बज गए। सार्ध द्वादश वादनमिदं, 12:30 बज गए हैं, अब मैं अपने घर जाता हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। इसके शब्दार्थ देखिए। समृद्धः धनी, इंग्लिश में रिच, चत्वारिंशत् 40, ये आपको गिनती में भी देखने को मिलेगा। मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं उसमें मैं आपके लिए नई नई संस्कृत में गिनती और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के आऊँगी। 18 प्रकोष्ठेषु, कमरों में, 50 गवाक्षा, खिड़कियाँ, 44 44 षट्त्रिंशत् 36 कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, दंपति तो सब जानते होंगे, पति पत्नी, कृषक मतलब किसान दंपति। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, रेस्पेक्टिंग गेस्ट, जो हमारे गेस्ट आते हैं हमारे घर, मेहमान, उन्हें हम आतिथ्यम बोलते हैं संस्कृत में। कर्म करह भवताम, काम करने वाले, जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे घर में काम करें या बाहर जाकर काम करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कर्म करह भवताम। भृत्य, आपके। शक्नु भवंती, नौकर या सेवक। सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 बजे। सांप्रतम, अभी, 9, जस्ट जो बोलते हैं। अब हम अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखिए। उच्चारणम कुरुत। विशन्ति, द्वाविशन्ति, चतुर्विशन्ति, पंचविशन्ति, अष्टाविशन्ति, नवविशन्ति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रैत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रैचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, 15। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, इनके हमें प्रश्न उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट देखिए। कस्य भवने सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन, कस्य किसके, भवने भवन में, किसके भवन में सब तरह के सुख साधन थे।
श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठ के भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठ के भवन में सारे सुख साधन थे। या श्लोक में भी मैंने आपको समझाया है। अगला देखिए, कस्य गृहे को अपि भृत्य नासीत, किसके घर में नौकर नहीं थे। को अपि, किस, अपि मतलब भी, ये सबसे मेन वर्ड है। अपि वर्ड संस्कृत में कहीं भी आ जाए उसके जगह भी लगेगा। कृष्ण मूर्ति गृहे को अपि भृत्य नासीत, कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। नेक्स्ट, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, श्रीकंठ ने किसका आतिथ्य सत्कार किया था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ ने कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता अचकुर्वन, कृष्ण मूर्ति अपने माता पिता का आतिथ्य सत्कार किया था। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ होता है। सर्वदा स्वावलंबे सुखम, हमेशा आत्मनिर्भरता में ही सुख होता है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत, श्रीकंठ के घर कृष्णमूर्ति कब गए थे। श्रीकंठः प्रातः नववादने कृष्णमूर्ति गृहम अगच्छत, श्रीकंठ के घर सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति गए थे। कृष्णमूर्ति कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कितने नौकर थे। अष्टौ कर्मकराः सन्ति, 8 काम करने वाले थे, मतलब जो उसने बताए थे, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 पैर, 2 कान, ये सब। अगली की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। चित्राणि गणयित्वा तदद्य संख्यावाचक शब्दों को लिखिए। अब देख लीजिए, ये आप इसको काउंट भी करके लिख सकते हैं। कितने हैं ये हैं, अष्टादश घटानी 18, 18 को क्या बोलते हैं, अष्टादश। अगला देखिए क्या बने हुए, आम्रम, इन्हें क्या बोलते हैं, आम। कितने हैं ये आप काउंट करके संस्कृत में लिख सकते हैं। 21 आम्राणी, 21 को बोलते हैं 21। अगला देखिए, 15 कंदुकानी, कंदुकानी मतलब बॉल, कितनी बॉल हैं ये, 15, 15। अगला देखिए, 36 सिक्तवर्तिकाणी, सिक्तवर्तिकाणी किसे बोलते हैं, मोमबत्ती, जो कैंडल्स होते हैं ना, इंग्लिश में हम कैंडल बोलते हैं, हिंदी में हम मोमबत्ती। कितनी है ये, 36, 36, 36। अगला, 24 कर्तरिका, कर्तरिका कैंची, कैंची को क्या बोलते हैं हम, कर्तरिका। 24, 24, ये 24 कैंची हैं। अगला देखिए क्या है, पत्ते, पत्राणी मतलब पत्ते, 33 पत्राणी, ये कितने पत्ते हैं, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजुषात अंगाणाम कृते पदानि चिनुत, इसमें से हमें जो ये काउंटिंग दी हुई है इनको छांट करके संस्कृत में लिखना है। 28, 28 को क्या बोलते हैं हम, अष्टाविंशति। 30 को 63, 24, 24, 27, सप्तविंशति, विंशति का मतलब होता है 20। उसके आगे जो भी वर्ड है 27, 7 की लगे सब लगा देंगे। अगला क्या है, 31, 31, 1 40, 44, 50, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, हमें चित्रों को देख करके यहाँ पर वर्ड बताने हैं। ये क्या है, पहला एषः, एक किसान के लिए क्या लगेगा, एषः। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, एक किसान जो खेत जोत रहा है। एतौ, दूसरे चित्र में देखिए 2 किसान, 2 के लिए क्या लगता है, द्विवचन में एतौ। कृषकौ खन कार्यम कुरुतः, कुदाली से वो खेत जोत रहा है। एतय, तीसरे में देखिए बहुत सारे किसान हैं, जब एक से ज़्यादा जब कोई भी चीज़ होती है, किसान ही नहीं कोई भी वस्तु हो, तब लगाते हैं हम एतय।
कृषकः धान्यम रोपयन्ति, वो धान को रोप रहा है, मतलब फसल जो लगाते हैं, धान मतलब फसल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। अधोलिखितानां समयवाचकानां अंकान पदेषु लिखत। इसमें जो समय दिया हुआ है उसे हमें संस्कृत में लिखना है। 10:30 हिंदी में 10:30, संस्कृत में क्या बोलते हैं? सार्ध दशवादनम, सप्तवादनम, 2:30 2:30 बजे को क्या बोलते हैं हम? सार्ध द्विवादनम। 11 एकादश वादनम, 4:30 4:30 को क्या बोलते हैं हम? सार्ध चतुर्वादनम। पंचवादनम, 3:30 सार्ध त्रिवादनम, नववादनम। 12:30 सार्ध द्वादशवादनम। 8 को अष्टवादनम, ये हमारे चैप्टर्स नेम भी हो सकते हैं, जैसे 8 5 है ना। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। मंजुषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इसमें से शब्द छांट करके हमें इसको पूरा करना है। पहला देखिए, डैश ऋतवः भवन्ति, ऋतु कितनी होती है? 6 को संस्कृत में क्या बोलते हैं हम? षड। मासाः द्वादश भवन्ति, मास मतलब महीने कितने होते हैं? 12 है, 12 को क्या बोलते हैं हम? द्वादश भवन्ति होते हैं। एकस्मिन् मासे, एक मास में कितने दिन होते हैं? 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, एक महीने में 31 दिन भी होते हैं, किसी में 30 होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः, फरवरी मास में सामान्यतः नॉर्मली 28 दिनानि भवन्ति, कभी कभी 28 दिन होते हैं, कभी 29 होते हैं। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, हस्तौ मतलब हाथ, स्तः मतलब है। मम शरीरे मतलब मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? 2। बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं मेरी नई नई वीडियोज़ देखना तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।